जैसे इंट्रोडक्शन पे स्लाइड होगा, इंट्रोडक्शन का अगर याद होगा तो लीजा के बारे में डिस्कशन हो रहा था। ठीक है, लीजा फेवरेट पार्टिसिपेंट थी, है ना, रिसर्चर की। तो एक ग्रुप होना चाहिए। इंट्रोडक्शन तो खैर बहुत छोटा है। तो लीजा कैसे अपने आप को इम्प्रूव की, कितना सिचुएशन उसका खराब था, याद है लीजा के बारे में कुछ याद है? अगर ध्यान हो तो देखिए, ओबेसिटी से वो जूझ रही थी। शी वाज सफरिंग फ्रॉम ओबेसिटी। इसके अलावा उसके ऊपर कर्ज था, ठीक है, $10,000 का। ठीक है, इसके अलावा वो किसी पुराने जॉब में वो जल्दी टिकती नहीं थी, 1 साल से ज्यादा भी नहीं था उसका। ठीक है, ये प्रॉब्लम था। फिर स्मोकिंग ड्रिंकिंग वगैरह ये तो प्रॉब्लम था ही। तो इतना सारा लत लगने के बाद फिर वो वापस अपने आप को कैसे चेंज कर पाई, कैसे रिकवर कर पाई, वो सारा इसमें इंट्रोडक्शन में डिस्कशन किया हुआ। ठीक है, तो दो दो ग्रुप की जरूरत नहीं होगी, दो मेंबर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंट्रोडक्शन एक ही जन कर लेंगे। ठीक है, अब आ जाइए चैप्टर 1 में। जैसे चैप्टर 1 में है, यहाँ पे आप पहले बताएंगे। इंट्रोडक्शन वाले को ये भी बताना है कि 3 पार्ट में डिवाइडेड है आपका पावर ऑफ हैबिट। फर्स्ट पार्ट में हैबिट ऑफ इंडिविजुअल के ऊपर डील है। ठीक है, सेकंड पार्ट में हैबिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डील किया हुआ है। और थर्ड पार्ट में आपका हैबिट ऑफ सोसाइटीज के बारे में, या सोसाइटी में कैसे कोई भी चेंजेस आता है वो उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन जो देंगे, इंट्रोडक्शन किसको करना है? who will be doing the introduction part? इंट्रोडक्शन कर लेंगे तो ये सब आप बता दीजिएगा। फिर आ जाइए चैप्टर 1 जो करेंगे। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है यूजीन के बारे में, देखिए। ठीक है, तो यूजीन, हाँ, ये आप लेंगे, ठीक है, ये आप ले लीजिए। तो यूजीन का आप स्लाइड बना, स्लाइड पे बस आप पॉइंटर्स लिखिए, स्लाइड पे ज्यादा फोकस मत करिए। यूजीन के बारे में आप प्रेजेंट करेंगे। इसके अलावा वो क्या प्रॉब्लम था, कौन सा वायरस अटैक किया था। ठीक है, आपको याद होगा किस तरीके से उसको फीवर लग गया था, कैसे उसको कुछ याद नहीं रहता था। ठीक है, और फिर भी देखते होंगे जो रूटीन वाला काम जो था फिर भी वो इजिली कर पाता था। ठीक है, स्क्वायर इसके ऊपर रिसर्च कर रहे थे। राइट, आप ये देखते याद होगा कि बोला गया था कि आप कुछ डिजाइन करिए, घर का नक्शा बनाइए, तो वो बना नहीं पाते थे यूजिन। राइट, और यही चीज वो अपने घर में आराम से किचन जाते थे, जार खोलते थे, कुकीज खाते थे, ठीक है, वॉशरूम यूज करते थे, वो सारा कुछ रूटीन वाइज कर लेते थे, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं था। ठीक है, याद धीरे धीरे रहा होगा क्योंकि बहुत गैप हो चुका है आप लोगों में। आई थिंक कितना, 2 महीना, 2 महीने का गैप हुआ है या उससे ज्यादा? मेरे को लग रहा है 2 से ज्यादा, 3 महीना तो जरूर, 3 महीने का गैप हुआ है। फिर भी पढ़ेंगे, सारा कुछ याद आ जाएगा। ठीक है, तो यूजिन का डिस्क्रिप्शन है इसमें। उसके बाद रैट पे एक्सपेरिमेंट किया गया है कि कैसे रैट को माना जाता है कि ऑलमोस्ट समझिए सबसे तेज दिमाग वाला नहीं माना जाता। ठीक है, तो अगर वो सीख सकता है कोई भी चीज तो कोई भी, या फिर मेमोरी लॉस वाला कोई भी चीज अगर सीख सकता है तो हम लोग तो भाई नॉर्मल इंसान है। ठीक है, हम लोग क्यों नहीं सीख सकते हैं? ठीक है, इस टाइप से प्रूव किया गया है। तो सेकंड फेज आएंगे और सेकंड फेज में आपको मिलेगा रैट। ठीक है, तो फर्स्ट फेज में बस यूजिन का और डिस्क्रिप्शन अच्छे से करना है। ठीक है, कोशिश करिए इंग्लिश में ही प्रेजेंट करने का, ताकि आगे आप जब जॉब वगैरह फेस करेंगे तो कम्युनिकेशन स्किल आपका डेवलप हो चुका हो। ठीक है, उस पर ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। वैसे यूज आप मिक्सचर ऑफ बोथ द लैंग्वेजेस यू कैन डू, बट ट्राई टू बी कॉन्फिडेंट इन इंग्लिश ओनली, क्योंकि जितना ज्यादा आप इंग्लिश में प्रेजेंट करेंगे उतना ज्यादा आप कंफर्टेबल होंगे। क्योंकि अब तो आ गया टाइम बाई प्लेसमेंट का। अब तो कंपनी का आप फेस करेंगे, इंटरव्यू, जीडी राउंड, राइट, ये सब फेस करना है। तो कम्युनिकेशन स्किल तो बहुत पकड़ बनाना पड़ेगा। तो ये सब के थ्रू आप लोगों का एक कॉन्फिडेंस और एक कंफर्टेबिलिटी डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो कोशिश करिए इंग्लिश में ही करें। राइट, यहाँ पे आप रैट का के ऊपर क्या एक्सपेरिमेंट किया गया है, कैसे टी जोन में उसको भेजा गया, कैसे वो कुछ टाइम तक रिपीट करने पे उसको ज्यादा वो स्क्रैचिंग ऑफ वॉल्स वगैरह का जरूरत नहीं पड़ा, स्निफिंग का जरूरत नहीं पड़ा, वो सीधा चॉकलेट तक पहुंच गया। ठीक है, उसके बाद आप ये स्पाइक्स पे ध्यान देंगे। पीपीटी में ये सब जरूर इंक्लूड करिए, पीपीटी इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है, कैसे देखिए आप इनिशियल स्टेज में जब टनल में डाला गया कैसे स्पाइक्स एकदम हाइट पे है ना, क्लिक आवाज
टनल खुला, उसके बाद फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन, चॉकलेट। तो सब में देखिए स्पाइक्स ऊपर की तरफ है, और यहाँ पे देखिए स्पाइक्स जब रेगुलर हो गया कोई भी चीज, ये रेगुलर उसको टनल में डाला गया, ये स्पाइक्स देखिए कैसे, अब दिमाग उतना मतलब समझिए काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे क्या प्रूव किया जा रहा है अभिजीत, इस एक्सपेरिमेंट से क्या प्रूव किया जा रहा है? दिमाग बहुत फ्रीक्वेंटली काम किया। चॉकलेट का नहीं, क्रेविंग वो तो अलग चैप्टर है, आप सब मिक्स कर लीजिए। ये बेसिकली आप याद करिए, मैंने आपको एग्जांपल दिया भी होगा, जो यहाँ पे आपका साइंस सेक्शन है, यहाँ पे कौन सा है, नाम याद नहीं आ रहा है, जहाँ भूल भुलैया है आपका, क्या बोलते हैं वहां, साइंस का है कोई, अरे भाई उसमें बहुत कुछ है, लाइक क्लैप करते हैं तो पूरा पेड़ का सारा लाइट जलता है, जितना भी लाइट है, साउंड के रिफ्लेक्शन से पूरा लाइट जलता है। इसके अलावा शैडो देखिएगा, जैसे ये शैडो आया, ठीक है, लाइट ऑफ करने के बाद ये शैडो एज इट इज रहता है। ठीक है, एक भूल भुलैया है, नाम कैसे याद नहीं आ रहा भाई, साइंस 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 चल रहा है दिमाग में, लेकिन साइंस क्या याद नहीं आ रहा, आप लोग को भी याद नहीं आ रहा है, शॉकिंग है भाई। पटना के नहीं है कोई क्या? सब बाहर से ही है, तो वहां जाइए, विजिट नहीं किए हैं। साइंस सेंटर है, इतना स्लो चल रहा है। जो भी है, अगर नहीं विजिट किए तो वहां पे विजिट करिए, बहुत अच्छा जगह है। फिर मिरर रिफ्लेक्शन का वहां पे बहुत अच्छा लगेगा, तो वहां पे भूल भुलैया, ठीक है, चारों ओर मिरर लगा हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम अगर आप उसमें घुसेंगे, दिमाग लगेगा बहुत ज्यादा प्रेशराइज फील करेगा, मतलब लगेगा कि कितना दिमाग काम कर रहा है, किधर से निकले, किधर रास्ता है, क्योंकि आपको सारा रास्ता लगेगा कि एक मतलब निकल ही रहा है, और फिर जाते देखते रास्ता आपका ब्लॉक है, फिर जाते देखते रास्ता ब्लॉक है, ठीक है। तो हम लोगों के लिए कोई, आप लोग घुस जाइए किसी भूल भुलैया, दिमाग कितना मतलब अकेले, वो भी कोई पार्टनर भी नहीं, तो सोचिए दिमाग पे कितना फ्रीक्वेंसी होगा आपके, कितना प्रेशराइज फील करेंगे। तो सेम वे आपका इसके साथ भी है। साइंस प्लीज पढ़ना, साइंस सेंटर, अरे ये जो आपका विस्कमान भवन है उसके पास है, उसके आस पास ही है। नहीं गए हैं कोई भी? गए, नाम नहीं याद आ रहा, जो भी है, जो अगर नहीं गए हैं, जो लोग गए हैं तो वेल एंड गुड, नहीं गए हैं तो जाकर के विजिट करिए, बहुत अच्छा जगह है पटना में रह करके। नहीं गए तब तो फिर क्या देखें, ठीक है। इसके अलावा बहुत कुछ है, मतलब बहुत सरप्राइजिंग चीज है, अब लाइक कुछ भी कनेक्शन नहीं है, ठीक है, और नल वहां पे चल रहा है, आपको फील हो रहा है। इसके अलावा और रिफ्लेक्शन दिखाया जाएगा, लाइक फैन चल रहा है, अब आपको वहाँ लाइट है, लाइट फोकस किया हुआ है फैन के ऊपर, आपको बताना है कि फैन चल रहा है या बंद है, ठीक है, बंद है फिर भी आपको फील होगा चल रहा है, बहुत मतलब इल्यूजन इफेक्ट वहां पे बेसिकली एक्सप्लेन किया गया है। तो इस टाइप का वहां पे भूल भुलैया भी है, मेज भी है, तो आप एक बार इंटर करके देखिए, देखिए दिमाग पे कितना जोर पड़ता है। तो सेम वे चूहा के साथ भी वही है, रैट के साथ भी वही है, मेज में जब डाला गया, नई जगह डाला गया, तो दिमाग बहुत फ्रिक्वेंटली काम कर रहा है, और यही चीज हम लोग यूज टू हो गए हैं, तो दिमाग हमारा रिलैक्स है, आराम से जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा इस एक्सपेरिमेंट में एक चीज और भी आगे एक्सप्लेन किया गया है, लाइक जब गाड़ी सीखते हैं, तो नया नया जब हम लोग गाड़ी सीखते हैं, तो दिमाग में कितना लगता है, कितना फोकस्ड रहना पड़ता है हम लोग, ठीक है, कैसे राइट लेंगे तो राइट इंडिकेटर देंगे, लेफ्ट लेंगे तो लेफ्ट इंडिकेटर देंगे, कब ब्रेक लगाना है, कितना बड़ा दिमाग टोटली फोकस रहता है अपने क्या करें, नेक्स्ट मूव क्या रहेगा, ठीक है। और यही अगर आप कंटिन्यूस चलाते रहिए, 1 महीना 2 महीना जब सीख लिए हैं, तो क्या दिमाग रहता है क्या उतना फोकस्ड, गाना सुनते सुनते भी आ जाते हैं, कुछ और भी सोचते सोचते आ जाते हैं, खुद होने लगता है, और दिमाग भी कुछ और सोचता है, फिर आपका फोकस वहां नहीं रहता। तो वही चीज इस चैप्टर में एक्सप्लेन किया गया है, कोई भी चीज आप रेगुलरली करते हैं अगर, तो वो चीज हैबिट फॉर्मेशन बन जाता है आपका, और दिमाग उतना मतलब यूज नहीं
करता। ठीक है, वो बेसल गैंग्लिया जो आपका पार्ट है ब्रेन का, वहां पे स्टोर हो जाता है, और वो ऑटोमेटिकली आप सबकॉन्शियस माइंड में भी रहेंगे तो भी वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इसमें ये भी एक्सप्लेन किया गया है, याद अगर हो, जो कि अब उम्मीद मेरा खत्म होते जा रहा है आप लोगों से कि याद होगा। सुबह उठते हैं ऑटोमेटिकली ब्रश उठता है, ठीक है, या फिर सोचना पड़ता है कि भाई पहले नहा लें या फिर पहले ब्रश करें। कितने लोग हैं कि नहाने के बाद ब्रश करते हैं? कुछ पे तो यहाँ भरोसा नहीं है, यंगस्टर्स पे कर सकते हैं, लेकिन हाँ जनरली जिसका जो हैबिट है ऑटोमेटिकली पहले ब्रश करेंगे, एकदम नींद में भी रहेंगे तो टूथपेस्ट लेंगे, मतलब ये सारा काम ऑटोमेटिकली होते रहता है, राइट। तो वही चीज यहाँ पे प्रूव किया गया कि आपका दिमाग फिर किसी और चीज में, किसी और बेहतर चीज में भी यूटिलाइज कर सकते हैं आप। डेली मर्रा का काम ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन स्टोर कर लेता है। ठीक है, तो यही चीज आप लोगों के लिए भी है, फ्यूचर में जो भी कुछ करना चाहते हैं आप, कुछ लोग सीए का प्लान कर रहे होंगे, कुछ लोग सीएस का प्लान कर रहे होंगे। ठीक है, तो जो भी टारगेट है आपका, तो कोई भी चीज अगर आप डेली करेंगे, ठीक है, यहाँ कंसिस्टेंसी की बात हो रही है। ठीक है, तो चाहे आप किस भी इंटेलेक्चुअल पर्सन कितने हो या कितना इंटेलेक्चुअल आपका वीक हो, फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ऑटोमेटिकली आप कैच कर ही लेंगे अगर वो आप कंसिस्टेंटली कर रहे हैं तो। यही कारण है कि एवरेज पर्सन भी अगर रेगुलर पढ़ता है तो वो अच्छा पोजीशन गेन कर लेता है और अच्छे पोस्ट पे आ जाता है। ठीक है, और इंटेलिजेंट लोग भी अगर नहीं रेगुलर पढ़ेंगे तो फिर वापस वही जहाँ। हाँ, क्या चीज? क्या चीज? बुक? तो वही बोला जा रहा है यहाँ पे, इस चैप्टर में ये चीज प्रूव किया गया है, तो वो आप बताएंगे। यहाँ पे ये देखिए स्टेटमेंट, चंकिंग। ठीक है, कोई भी चीज अगर हम फ्रीक्वेंटली करेंगे या फिर ऑटोमेटिक रूटीन बनाएंगे तो दैट थिंग इज कॉल्ड चंकिंग। ठीक है, ये प्रेजेंटेशन बना लीजिएगा, इस चैप्टर में यही कुछ है डिफाइन। ठीक है, हैबिट लूप को डिफाइन कर लीजिएगा, कैसे कोई भी हैबिट लूप बनता है। एक तो पहले ट्रिगर चाहिए कोई चीज का करने के लिए। ठीक है, एक इंस्पिरेशन चाहिए, जो कि देख के, रीडिंग हैबिट कैसे डेवलप होगा, पावर ऑफ हैबिट पढ़ना है। ठीक है, तो हम बेड के बगल में, जहां हम सोते हैं वहीं पे बगल में रख देंगे। ठीक है, तो सोने के लिए जाएंगे, हैबिट बना लीजिए कि हाँ 2 पेज पढ़ के सोना है। ठीक है, तो आप भूल भी जाएंगे। अभिजीत इधर आइए, तो एकदम सामने सेंटर पे आइए। हाँ ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पढ़ना है, रीडिंग हैबिट लगाना है, तो बेड के बगल में हम रखेंगे। ठीक है, सोने गए नहीं भी याद है तो बुक देखेंगे, ऑटोमेटिकली उठा के पढ़ने लगे। सेम विद आपके सीए का बुक, सेम विद आपके सीएस का। ठीक है, नहीं पूरा बहुत दिन, पूरा दिन हम बिजी हैं, लेकिन रात में हम एक बार उठाएंगे, 2 पेज पढ़ेंगे। ठीक है, इसी तरीके से आपका, मान लीजिए यही हुआ आपका ट्रिगर या क्यू। उसी को हम क्यू बोलते हैं। क्यू मतलब क्या है? कोई स्टार्ट बटन, कोई ट्रिगर। ठीक है, तो कोई चीज करने के लिए ट्रिगर चाहिए। ट्रिगर होने के बाद वो अगर रूटीन बन गया, यानी रूटीन कैसे बनेगा? जब रिवॉर्ड मिला, आपको अच्छा फील हुआ, ठीक है, अच्छा रैंकिंग आया, तो हम ये चीज वापस करेंगे। ठीक है, सेम वे पावर ऑफ हैबिट, पढ़ते पढ़ते अच्छा लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो चीज हम डेली करेंगे, और इस तरीके से वो लूप बन जाएगा। ठीक है, तो यही होता है आपका हैबिट लूप, क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड। ठीक है, ये है आपका फर्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट क्लास में ये पीपीटी तैयार करके इसको करिए। फिर ये है आपका लैरी स्क्वायर, बेसल गैंग्लिया का डिस्कशन जरूर करेंगे। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट कैसे वो मेमोरी लॉस है फिर भी बार बार करने पे वो 90% सही करना शुरू कर दिया। फिर लास्ट में डेथ हो जाता है, ये तो पता ही होगा। ठीक है, पूरा रीड आउट करेंगे, और जितना इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो आप अपनी पीपीटी में इंक्लूड करेंगे और प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब चैप्टर 2 कौन लेंगे? ठीक है, क्रेविंग ब्रेन याद है? हाँ, नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट प्रेजेंटेशन तो अभी 2 दिन तो यही लोग देगा। ठीक है, आपको एक क्लास चाहिए? मेरे को लगता है इसका तो 15 मिनट्स में हो जाएगा। आपको टाइम लगेगा? नहीं नहीं, अभिजीत को टाइम लगेगा, तो एक दिन तो यही ले लेगा, यानी वेंसडे को। वेंसडे को तो आप ही लोग प्रेजेंट करेंगे। आपको फ्राइडे को टाइम मिलेगा, इतना टाइम मिला, फ्राइडे को आप प्रेजेंट करेंगे।
चैप्टर 2। इतने कम लोग हैं इसमें, 2 कहाँ बनेगा? ग्रुप अगर है और मेंबर तो लाइए, 2 बने तो वेल एंड गुड, क्योंकि 9 चैप्टर है टोटल। आप लोगों का स्ट्रेंथ कितना है? रेगुलर क्लास करता है कितना लोग है? 10 जन तो आते हैं आप लोग, 9-10 का तो रेशियो है ही। हाँ, तो अभी जितना आप लोग ले लिए हैं उसके बाद आगे जो आएंगे आगे उन लोगों को मिलेगा, तब तक आप लोग प्रिपेयर रहेंगे। तो 9 से 10 जन आते ही हैं, 9 चैप्टर है तो कितने लोग रहेंगे? ठीक है, चैप्टर 2 देख लीजिए, हाउ टू क्रिएट न्यू हैबिट। यहाँ पे अगर याद हो तो यहाँ हॉपकिंस के बारे में डिस्कशन है, क्लाउड हॉपकिंस। ठीक है, पेप्सोडेंट के बारे में डिस्कशन है। इस चैप्टर में आप देखेंगे कि कैसे कोई भी नया प्रोडक्ट किसी कस्टमर के लाइफ में इंड्यूस किया जाता है। ठीक है, कहीं कुछ रहता नहीं है लेकिन फिर भी वो हैबिट लगा देता है। यहाँ पे आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस तरीके से पहले लोग ब्रश तक नहीं करते थे। ठीक है, कर लीजिए। फेब्रिज वगैरह वाला इसी में है। अच्छा, इंट्रोडक्शन आपका है ना? ठीक है, तो ये वाले चैप्टर में वही है, पेप्सोडेंट के बारे में डिस्कशन किया गया कि पहले लोग ब्रश नहीं करते थे, बाद में कैसे वो नेशनल ऑब्सेशन क्रिएट कर दिया आपका हॉपकिंस। उसके बाद फिर फेब्रिज के बारे में, पामलेव सोप को कैसे इंट्रोड्यूस किया गया, कैसे पहले ये वीट के बारे में डिस्क्रिप्शन किया गया। इस सब का नाम फ्लक्चुएट क्यों करता है? फिर कनेक्शन इश्यू हो रहा है, रहने दीजिए। खैर, जो पढ़े हैं उनको याद होगा। तो यहाँ पे है डिस्कशन आपका पेप्सोडेंट के बारे में, उसके बाद फिर फिब्रिस के बारे में। ठीक है, पेप्सोडेंट तो खैर जैसे मार्केट में आया वैसे ही रूल कर रहा था, राइट। लेकिन फिब्रिस देखिए कि किस तरीके से पहले एकदम लॉस मेकिंग हो चुका था, प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा था, फिर अचानक से क्या हुआ, क्या चेंजेस लाया जो मार्केट में फिर प्रॉफिट अच्छा सा कमाना शुरू कर दिया, स्पिन ऑफ हो गया, है ना। और भी प्रोडक्ट बनने लगा, पहले सिर्फ स्प्रे था, उसके बाद डिटर्जेंट, ठीक है, और क्या एयर फ्रेशनर, और भी इतना कुछ बनना शुरू हो गया। ठीक है, और फिर प्रोडक्ट आपका इंटरनेशनल भी हो गया, राइट। ये सब आप बताएंगे। मेन आपको कीवर्ड कैच करना है कि हर चैप्टर में आपको सीखने के लिए क्या चीज है। ठीक है, क्यों आपको इस मतलब समझिए कि पढ़ने के लिए क्यों सिलेबस में डाला, सिलेबस में तो नहीं डाला गया है लेकिन हाँ रूटीन में डाला गया है। ऑब्वियसली आप लोगों के लिए करियर पर्सपेक्टिव से या ओवरऑल पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए ये बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, अगर पढ़े तो इसलिए पढ़िए और ऐसे प्रेजेंट करिए। हालांकि ये सब तो आप लोग का ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, बस आप लोगों को रिकॉल करना है, थोड़ा बहुत पढ़ेंगे तो याद आ जाएगा। अब इंट्रोड्यूस किया तो कैसे किया वो मार्केट में? जब कोई पहले ब्रश नहीं करते थे तो आखिर फिर क्या किए, कैसे वो इंट्रोड्यूस किए, कैसे सारे कस्टमर्स लेना शुरू कर दिए और सब लोग ब्रश करने लगे, ये सब यहाँ पे आप वो चीज आप देखेंगे। ठीक है, कि कैसे किसी कस्टमर को सिजल किया जाता है। पहले प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्या दिखाया गया था इसमें? हाँ, फिल्म का एक लेयर आपके दांत पे बैठ जाता है। ठीक है, वो फिल्म जबकि बताया गया कि उसका पेप्सोडेंट या कोई भी पेस्ट कुछ नहीं करता है, ये आपका नेचुरल प्रोसेस है। वो आप सेब भी खाएंगे तो भी खत्म हो जाता है, नॉर्मल टंग अगर पूरा ये करेंगे तो भी आपका
खत्म हो जाता है, फिर विगरसली अगर कुल्ला वगैरह करेंगे तो भी खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये बताया कि नेचुरल प्रोसेस है, तो कोई पेप्सोडेंट या कोई भी पेस्ट कुछ नहीं करता इसको। ठीक है, लेकिन इस तरीके से प्रेजेंट किया गया, एक तरीके से समझिए ब्यूटी प्रोडक्ट की तरह, कि भाई जिसका स्माइल अच्छा नहीं है वो तो खूबसूरत दिखता ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे यही चीज प्रेजेंट किया गया है, वो सब आप लोग दिखाएंगे प्रेजेंटेशन में, ये सब इंपॉर्टेंट है। इंट्रोड्यूस हुआ तो कैसे हुआ, मार्केट में सक्सेसफुल हुआ तो कैसे हुआ, ठीक है, उसके बाद फिर इंटरनेशनल हुआ तो कैसे हुआ। ठीक है, वो सारा कीवर्ड है कैच करने के लिए। ठीक है, अब आ जाइए स्प्रे पे, कैसे HPBCD, ठीक है, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल बीटा साइक्लोडेक्स्ट्रीन, एक्सीडेंटली उसके ड्रेस पे गिरा था। ठीक है, जो आपका वहाँ लैब में कुछ सर्टेन एक्सपेरिमेंट हो रहा था और वो केमिस्ट के ड्रेस पे गिरा था, और उसको अगेन स्मोकिंग का बहुत बुरा लत था। वाइफ ऑलरेडी उसको बहुत स्कोल्ड कर रही थी कि भाई छोड़ो, लगी पड़ी थी पीछे, लेकिन एक दिन जब वो घर आया तो वाइफ को स्मेल नहीं लगा, तो उसको वो भी सरप्राइज थी, क्या क्विट कर दिए हैं क्या, सिगरेट स्मोकिंग वगैरह क्विट कर दिया गया है। वो भी सरप्राइज, वापस लैब जा करके वापस वो एक्सपेरिमेंट करता है, इसके ऊपर, वेट डॉग के ऊपर, सिगार के ऊपर, स्वेटी सॉक्स के ऊपर, चाइनीज फूड के ऊपर, मस्टी शर्ट्स के ऊपर, और फिर डर्टी टॉवल, इन सब के ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है कि और सही में सारा ऑर्डर वो खत्म कर देता है, जितना बैड ऑर्डर है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, बाद में लेकिन पहले तो टेस्ट करके पता चला कि सबको रिक्वायरमेंट है ऐसे प्रोडक्ट की, लेकिन जब मार्केट में लॉन्च होता है तो फिर पता वैसा का वैसे शोरूम में रखा हुआ है, सारे मॉल में एज इट इज रखा हुआ है, वो बॉटल हिला तक नहीं है। ठीक है, देन अगेन एक्सपेरिमेंट होता है, अगेन टेस्ट मार्केटिंग किया जाता है, अगेन सर्वे होता है। ठीक है, और फाइनली फिर कुछ लोग जो साफ करते थे उन लोगों का रिकॉर्डिंग होता है, फिर वो चेक करते हैं कि आखिर क्या चीज है जो कि कस्टमर को गलत तरीके से प्रोजेक्ट किया गया है, वो प्रोजेक्शन फिर उसको इम्प्रूव किया गया, यानी उसमें ऑर्डर लेस था ना पहले स्प्रे, फिर उसमें ऑर्डर डाला गया, बहुत सारा परफ्यूम डाला गया उसमें। ठीक है, उसको अब एवरीडे यूज, पहले क्या था कि ऑर्डर एलिमिनेट करने के काम आता था, पूरा अगर गंद है तो उसको एलिमिनेट करना है। अब कैसे प्रोजेक्ट किया गया बाद में, एवरीडे एयर फ्रेशनर की तरह उसको यूज किया गया, प्रोजेक्ट किया गया। ठीक है, तो प्रोजेक्शन या कस्टमर का ये साइकोलॉजी में थोड़ा बहुत चेंजेस लाया गया। ठीक है, ये सब आपको प्रेजेंटेशन में डालना है। नासा कैसे यूज करती थी उसको वापस आने के बाद, ये सारा है इसमें। ठीक है, 9 कैट्स वाला एक्सपेरिमेंट याद होगा, कैसे उसको पता चला कि ये बहुत बड़ा फेलियर होगा। जब 9 कैट वाले घर में गया तो देखा कि 9 कैट वाले लोगों को भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सुनते सुनते भाई उनको कोई पता, हाँ, उन लोग को आदत हो गया है, राइट, उनको फील ही नहीं होता है कि हाँ बैड स्मेल है भी, जबकि वो नीड फ्रीक थी। आप तो खैर थे नहीं क्लास में, आप तीनों को याद होगा, नीड फ्रीक थी, वो दरवाजा तक नहीं खोलती थी, खिड़की तक नहीं खोलती थी कि भाई घर में धूल आ जाएगा। ठीक है, तो वो चीज यहाँ पे दिखाया गया है कि और भाई कोई क्यों तैयार हो ये समझने के लिए कि मेरे घर में बैड स्मेल है, जबकि वो लोग को सांस लिया नहीं जा रहा। जो वो कौन गए थे लेने के लिए, लैरी गए थे ना, स्टिमसन। ठीक है, स्टिमसन एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ठीक है, तो वापस जा करके अगेन वीडियो रिकॉर्डिंग सारा चेक किया गया, और फिर पाया गया कि हाँ इस तरीके से हम प्रोजेक्ट करेंगे, और फिर इम्प्रूवमेंट हुआ, एंड देन अगेन स्पिन ऑफ हुआ प्रोडक्ट। ठीक है, 2 चैप्टर करिए, फिर और तो कुछ नहीं है। जूलियो, फिर यही मंकी वाला ब्लैकबेरी जूस, ये है इस चैप्टर में, कैसे क्रेविंग क्रिएट किया गया। ठीक है, याद है वो लीवर पुल करने पे जो जूस आता था, पहले लैपटॉप पे बैठाया गया, डेस्कटॉप पे बैठाया गया, पहले बैठने को तैयार नहीं था। ठीक है, उसके बाद फिर अगेन जैसे वो लीवर प्रेस किया उसके मुंह पे, हाँ, जूस गिरा, तो उसको लगा कि हाँ भाई इंटरेस्टिंग चीज है, वापस से वो अब एफर्ट नहीं लगाना पड़ा बैठने के लिए। और फिर जब वो लीवर प्रेस करता था शेप देख देख करके, तो अगेन ब्लूबेरी जूस उसके मुंह में आता था। तो धीरे धीरे इस तरीके से क्रेविंग कैसे क्रिएट किया जाता है वो एनिमल पे एक्सपेरिमेंट हुआ यहाँ पे। ठीक है, मेल जैसे आता है, आपका मोबाइल रिंग करेगा, ऑटोमेटिकली आपका हाथ जाएगा आपके मोबाइल पे।
ठीक है, कि हाँ क्या मैसेज आया है चेक करें। तो ये है क्रेविंग फॉर डिस्ट्रैक्शन, वो सब इसमें एक्सप्लेन किया गया है। और तो कुछ नहीं है इसमें। फिर है नेक्स्ट चैप्टर 3, इधर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इंट्रोडक्शन आप लिए, चैप्टर 1 आप लिए, चैप्टर 2 आप लिए, चैप्टर 3 अब आप कर लीजिए। ठीक है, चैप्टर 3 गोल्डन रूल ऑफ हैबिट चेंज है, वाई ट्रांसफॉर्मेशन अकर। ठीक है, इसमें आपको मिलेगा अगेन वही टोनी डंगी के बारे में, नेशनल फुटबॉल लीग, राइट। ये सदियों से हारता हुआ यहाँ पे है टीम, फुटबॉल टीम जो कभी जीता ही नहीं है। ठीक है, फिर अचानक से क्या किया जो वो हमेशा विनर बनना शुरू हो गया। ठीक है, यहाँ पे बात किया जा रहा है जैसे हैबिट लूप में हम लोग देखे क्यू रूटीन रिवॉर्ड। ठीक है, तो इस तरीके से कोई हैबिट लूप बनता है। इस चैप्टर में ये बताया गया कि अगर जो पुरानी टीम है, तो पुराने टीम का आप नया टेक्निक अगर उसको सिखाने बैठेंगे तो ऑब्वियसली वो सीखेगा नहीं। तो इसीलिए वो क्या ऑब्जर्व किया, क्या चेंज करना, कौन सा पार्ट, रूटीन में से किस चीज को चेंज किया, क्यू रूटीन रिवॉर्ड में से कौन सी चीज को चेंज करने का सोचा, रूटीन को। वेरी गुड, यही रूटीन, यानी आप क्यू अगर सेम रखेंगे और रिवॉर्ड अगर सेम रखेंगे और सिर्फ रूटीन को, याद है चाय का एग्जांपल जो मैंने दिया था कि चाय की जगह, चाय 4 बजे चाय चाहिए, ठीक है, अब चाय चाहिए तो उसकी जगह पे मान लीजिए पीते के साथ सेटिस्फेक्शन फील होता है, ट्रिगर हो गया 4 बजे आप चाय चाहिए, ठीक है, रूटीन है। फिर पीने के बाद जो सेटिस्फेक्शन फील हुआ, ठीक है, कैफीन का जो फ्लो हुआ, वो रिवॉर्ड के तौर पे आप लीजिए। ठीक है, अब चाय का आदत छोड़ना है तो वो चाय की जगह पे यानी रूटीन की जगह पे हम क्या करेंगे, गर्म दूध पियेंगे। कॉफी में भी कैफीन ही होता है, कॉफी भी रिप्लेस कर सकते हैं, चाय की जगह कॉफी ले लिए। लेकिन और सुधरना है तो फिर गर्म दूध, बॉर्नवीटा। ठीक है, सेम सेटिस्फेक्शन फील होगा, एक दिन भी, 1-2 दिन भी हार्डली लगता होगा वैसा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे प्रूव किया गया है। फिर एक ए ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इसमें डिस्कशन किया गया है। ठीक है, अल्कोहलिक एनोनिमस करके है कि कैसे ड्रिंकिंग का लत किसी को लगा हुआ है तो कैसे ड्रिंकिंग का हैबिट हम छुड़ा सकते हैं रूटीन करके, रूटीन चेंज करके। रूटीन कैसे चेंज करेंगे, सेम जैसे मैंने ये एग्जांपल दिया है वैसे क्यों है कि उस टाइम में चाहिए रूटीन, हम कुछ और वैसा काम करें जो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन फील हो। सेम टोनी डंगी ने किया। ठीक है, सेम ए ऑर्गेनाइजेशन जो इसमें है अल्कोहलिक एनोनिमस, वो भी वही चीज करते हैं। ठीक है, वो स्पिरिचुअलिटी को इंट्रोड्यूस किए, स्पिरिचुअलिटी को इंट्रोड्यूस करके ये हैबिट खत्म किया गया, वो इस चैप्टर में दिया हुआ, समझे। ये आप देख लीजिएगा। टीम का नाम बकेनर्स है, बिल विंसन, तो वही ए से उसको ये हैबिट खत्म हुआ, ड्रिंकिंग हैबिट। ये फेज है इसमें, वो एक्सप्लेन करेंगे। हाँ, फिर नेल बाइटिंग हैबिट है, मैंडीज हैबिट लूप। ठीक है, क्रेविंग फॉर स्टिमुलेशन, नेल बाइटिंग हैबिट को कैसे खत्म किया गया, वो आप स्लाइड में इंक्लूड करेंगे। हम्म, वो आपको देख के लग भी रहा है। ठीक है, चैप्टर 3 तक करिए, उसके बाद फिर आगे आते हैं तो लोगों को फिर आगे बताया जाए।